तो भक्ति भावना की बेली पुष्पित पल्लवित हो रही थी और अब उस पर फल आने का समय आ गया था। कृष्ण नाम में छके, कृष्ण भाव में पगे, कृष्ण रंग में रंगे। श्री विष्णु प्रसाद जी और निष्काम भाव से कोई कृष्ण कृष्ण कहे, कृष्ण कृष्ण रटे, कृष्ण को ध्याए, तो कृष्ण खींच लाते हैं उसे वहां जहां उनका नित्य निवास है, जहां नित्य रास है, जहां नित्य लीला विलास है। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो सन 1936 ईस्वी की बात है जब अपने मित्रों के संग पूज्य महाराज श्री का वृंदावन प्रथम बार आना हुआ। घर पे बिना किसी को सूचना दिए, बिना कुछ कहे, बिना पिताजी से आज्ञा लिए आप आए वृंदावन धाम का दर्शन करने के लिए। पिताजी से कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि पिताजी इनका भाव, इनकी वृत्ति देखकर मन ही मन भयभीत रहते थे कि बालक कहीं ग्रह त्याग ना कर दे, ये बालक कहीं साधु ना हो जाए। और जैसा कल हमने श्रवण किया कि सबसे छोटे थे अपने भाई बहनों में, 2 भाई और 2 बहन। आपसे बड़े थे, आप सबसे छोटे थे और माता का दुलार आपको मिला नहीं, इसलिए पिताजी का अत्यधिक स्नेह था आप पर, या फिर ऐसा कह लें कि आप में आसक्ति थी, आप बड़े प्यारे थे उनको, तो इसलिए पिताजी को भी कुछ नहीं कहा। और फिर कृष्ण खींच रहे थे, कृष्ण का आकर्षण था, उसको किसी भी प्रकार से रोक पाना, संभाल पाना संभव नहीं था। तो बस अपने मित्रों के संग सन 1936 ईस्वी में पहली बार वृंदावन धाम आए। अच्छा, पहली बार वृंदावन धाम आए, श्री उड़िया बाबा जी महाराज का आपको दर्शन प्राप्त हुआ। किसी भी तीर्थ के सेवन का फल यही है कि तीर्थ में वास करने वाला कोई भगवत परायण संत मिल जाए, उसका प्रसाद प्राप्त हो जाए। फिर ये तो भगवान का धाम है। और प्रथम दिन से ही आपकी एक एक व्यवस्था स्वयं श्री कृष्ण ही कर रहे थे। आपकी जो भी आज अवस्था थी उसके पीछे भी श्री कृष्ण की ही कृपा, श्री कृष्ण का ही प्रसाद था। वृंदावन धाम आए, उस समय हरिद्वार कुंभ की बैठक यहां जमुना किनारे लगी हुई थी। तो परम संत, सिद्ध संत, ब्रह्मज्ञानी संत, तत्वज्ञ महापुरुष श्री उड़िया बाबा का आपको प्रथम बार दर्शन हुआ। और यह कितने आश्चर्य की बात है कि जैसे ही आपने श्री उड़िया बाबा महाराज को प्रणाम किया तो आपको देखते ही उन्होंने वृंदावन महिमामृत के एक श्लोक का उच्चारण किया। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिना ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं चीरै सुकंठां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधां श्रीराधा मुरलीधरौ भज रसाद वृंदावनम मात्यज। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमामृत कहते हैं, बोले अरे भैया, यहां की जो सघन वृक्षावली है इसी की छाया में विश्राम कर लेना, और भूख लगे जब मांग खाई हो गनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासियों से भिक्षा प्राप्त कर लेना, स्वच्छंद होकर यहां श्री यमुना जी के किनारे पड़ जाना, पीने को अमृत के समान श्री यमुना जी का जल है, और ब्रजवासियों की ही प्रसाद स्वरूपा गुदड़ी ओढ़ लेना। बोले सम्मान को तो घोर विष के समान जानना, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं। आज जब ये प्रसंग में पढ़ रहा था, ये श्लोक तो खैर बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है श्री वृंदावन महिमामृतम का,
फिर एक बात का विचार कर रहा था कि देखो सब भगवत प्राप्त महापुरुषों ने, एक हैं जो कहने सुनने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत है, आगे और बढ़ जाएगी। मुझे तो लगता है एक समय ऐसा भी आएगा जब कहने वाले अधिक हो जाएंगे, सुनने वाले कम रह जाएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा, अवश्य आएगा, क्योंकि श्री गोस्वामी जी ने कलयुग का लक्षण बता दिया ना, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करई न दूसर बात। सब ब्रह्म ज्ञान की ही बात करेंगे, सब भगवत प्राप्ति की ही बात करेंगे, पर केवल बात ही करेंगे। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि चाहते तो हैं मन ऐसा हो जाए पर होता नहीं। इनका चाहने से नहीं होता है ना, करने से होता है। आप चाहते हैं भजन करें, चाहने से नहीं होगा। भजन करो, थोड़े से आगे कुछ बढ़ोगे, फिर उससे और आगे बढ़ोगे। ऐसे थोड़े थोड़े से ही ये भजन भाव की प्राप्ति की जाती है। भजन करोगे भाई तभी तो अनर्थ की निवृत्ति होगी। वो जो विषयों की ओर दौड़ता हुआ मन है, उसको लगाम कौन लगाएगा? तुम लगाओगे या भगवान का भजन लगाएगा? आप हम लगा सकते तो अब तक लगा लेते, पर आपसे हमसे तो लगती नहीं। उसको नियंत्रित करने के लिए भगवान के भजन का ही तो बल चाहिए। थोड़ा करो, फिर भगवान कृपा करेंगे, थोड़े से अधिक कराएंगे, और अधिक से भजन को स्वभाव बनाएंगे। पर करना पड़ेगा ना, ऐसे बैठे बैठे सोचते रहने से थोड़ी कुछ होगा। तो मैं देख रहा था कि कहने सुनने वालों की नहीं, जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, उन सब ने जैसे भगवान नाम का आश्रय लेने की बात की है, जैसे नाम रूप लीला और धाम में से किसी एक के भी दृढ़ आश्रय से भगवत प्राप्ति की बात की है, वैसे उन्होंने इस एक बात पर बड़ा बल दिया है, मान मान अपमान सम। यहां प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, सम्मानं कलयाति घोर गरलं नीचापमानं सुधा। बोले सम्मान क्या है? घोर गरल, भयंकर विष है। बोले अपमान, बोले वो तो अमृत है। देखो भगवत प्राप्ति में, भगवत अनुभूति में सबसे बड़ी बाधा अगर कुछ है तो वो जीव का अहंकार है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना और सकल शोकदायक अभिमाना। जीव का अभिमान है, और मुझे तो लगता है भाई प्रशंसा से अभिमान बढ़ता ही है, कम तो नहीं होता। संसार से बहुत अधिक सम्मान मिले, संसार बहुत अधिक जय जयकार करे, और इसी चाबुक से संसार हाँकता है। आप किसी और प्रलोभन में नहीं फंसे तो फिर ये है, फिर आपकी जय जयकार होगी। आप बड़े त्यागी हो, बड़े वैरागी हो, फिर भगवान की माया अंतिम चाल क्या चलती है? वो त्याग वैराग को ही आधार बनाकर आपकी पूजा शुरू करा देती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ये। तो जब बहुत प्रशंसा होती है तो अभिमान बढ़ता ही है, और वहीं जब अपमान होता है, तिरस्कार होता है, जब संसार की ठोकर लगती है, उसी ठोकर से ही लुढ़क कर जीव पहुंच जाता है ठाकुर जी के चरणों में। अच्छा, सब महापुरुष अपने यही अनुभव की बात कह रहे हैं, तो इसमें कुछ तो सत्यता अवश्य है, और वस्तुतः यही सत्य है। तो कहा इस प्रकार स्वच्छंद रूप से वृंदावन में विचरण करना, श्री यमुना जी का अमृतोपम जलपान करना, ब्रजवासियों की प्रसादी वस्त्रों से बनी गुदड़ी ओढ़ लेना, और इन सघन वृक्षावलियों की छाया में विश्राम कर लेना। और भूखा ठाकुर जी किसी को रखते नहीं, ब्रजवासी बड़े उदार हैं, संतों का पोषण करते हैं। हाँ, बस एक बात बल देकर कह रहे हैं, बोले सम्मान को घोर विष के समान जानना। कोई अपमान करे तो समझना किसी ने अमृत पिला दिया है, थोड़ा प्रभु के और निकट पहुंचा दिया है। और अंत में श्री राधा मुरली धरौ भज रसाद वृंदावनम मात्यज। रस मूर्ति में राधा मुरलीधर का भजन करना, और अंत में कहा वृंदावनम मात्यज। बोले वृंदावन मत छोड़ना, वृंदावन मत छोड़ना, वृंदावन मत छोड़ना। अब जब श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने इस श्लोक का उच्चारण किया, महाराज जी को देखते ही बड़ी पैनी दृष्टि थी उनकी, वो पहचान गए थे कि ये कौन है, इनके द्वारा भविष्य में बड़ा महत् कार्य होना है, इसीलिए इसी श्लोक का उच्चारण किया।
वृंदावनम मात्यज। अब महाराज श्री भी संस्कृत के विद्वान थे, समझ गए। जैसे उन्होंने श्लोक पूरा किया, महाराज श्री मन ही मन जैसे वो कुछ शब्द दोहराने लगे, वृंदावनम मात्यज, वृंदावनम मात्यज। बाबा मन की बात जान गए कि माने कि अभी जो है, अभी हृदय की भूमि वैसी तैयार नहीं है, अभी मन में कुछ है जिसका निवारण होना आवश्यक है। और फिर बाबा बोले बच्चा तू इस बात को नहीं समझेगा, बोले इस बात को तो वृंदावन रस का कोई रसिक ही समझ सकता है, इस बात को तो वृंदावन के भाव से भावित कोई भावुक ही समझ सकता है। वृंदावनम मात्यज, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन मत छाड़िए। तो जब धाम का दर्शन करके वापस लौट रहे थे तो रेलगाड़ी में एक संत ने पूछा, वृंदावन आए थे? हाँ। तो वापस क्यों जा रहे हो? अब एक के बाद एक ऐसा संयोग बन रहा है। पहले परम संत, सिद्ध संत, तपोमूर्ति श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा वृंदावनम मात्यज। कुछ और भी कह सकते थे, तो किसी और श्लोक का भी उच्चारण कर सकते थे, किसी भी शास्त्र पुराण की कोई बात उनको सदोपदेश के रूप में प्रदान कर सकते थे। यही श्लोक का उच्चारण क्यों किया? और फिर जब रेलगाड़ी में जाकर बैठे, मिल गए एक महात्मा, बोले वृंदावन आए थे? बोले हाँ। बोले वृंदावन आए थे, वापस क्यों जा रहे हो? तो महाराज श्री ने उत्तर दिया, बोले अरे भगवान का दर्शन करने आए थे, दर्शन करके वापस जा रहे हैं। तो संत बहुत जोर से ठहाका मारकर हंसे, बोले अरे वृंदावन में कोई भगवान नहीं है। बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ये बड़ी विचित्र बात सुनने को मिली। कोई साधु है और वो ये कह रहा है, बोले वृंदावन में कोई भगवान नहीं है। फिर इनका कंधा थपथपाते हुए बोले अरे यहाँ तो प्रिया प्रियतम है, यहाँ तो लाडली लाल है, यहाँ तो श्यामा श्याम है, यहाँ तो राधा श्याम सुंदर है, यहाँ तो कुंज बिहारी हैं, अरे यहाँ तो राधा वल्लभ लाल हैं। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। इसलिए रसिकों की वाणी में आप श्री ठाकुर जी के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग सबसे कम देखेंगे। यदा कदा ही कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ, जो उनका सबसे प्रसिद्ध नाम है श्री कृष्ण, उसका सबसे कम प्रयोग हुआ है। क्योंकि जो संबोधन दिया जाता है ना, उसके मूल में हृदय का भाव होता है, हृदय का भाव प्रधान होता है। अब यहां के रसिकों की भाव भावना, यहां के रसिकों का लाड़ दुलार, तो उन संत ने कहा, बोले भैया यहां तो बोले श्यामा श्याम है, यहां तो लाडली लाल हैं, यहां तो कुंज बिहारी हैं, यहां तो राधा वल्लभ लाल है। आप ही के परिश्रम का प्रसाद पा रहे हैं यहां सब। मेरा जी। अच्छा, और महाराज श्री का बड़ा प्रिय कीर्तन था ये। अपने प्रवचनों में महाराज जी प्राय करके यही कीर्तन कराया करते थे। दीदी का आगमन हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो चरित्र आपको हमको उपलब्ध है, इस फल के रूप में वस्तुतः इन्हीं की गुरु भक्ति है, इन्हीं की निष्ठा है। चलो एक बार मेरे साथ कह लो, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय
जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। और जैसा कल भी आपको मैंने निवेदन किया कि पूज्य महाराज श्री के प्राकट्य दिवस से लेकर जिस प्रकार जिस गति से जिस रीति से उनकी ये परम पावन जीवन यात्रा आगे बढ़ी, उस एक एक घटना का, उस एक एक स्थिति का चिंतन मनन करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि पूज्य महाराज श्री न तो साधन सिद्ध भक्त थे और न कृपा सिद्ध। पूज्य महाराज श्री नित्य सिद्ध महापुरुष थे। कल आपको मैंने कहा कि देखो, कार्तिक कृष्णा दौज द्वितीय शरद, हमारे यहां जो वास्तविक शरदोत्सव होता है उसी दिन पूज्य महाराज श्री का प्रागट्य, और फिर अनेक अनेक भगवत विग्रह सन्मुख हैं। और श्री रामचरितमानस उनका प्राण प्रिय ग्रंथ है। स्वयं महाराज श्री अपनी वाणी से कह रहे हैं कि अपने जीवन में 100 से अधिक बार हमने मानस का पारायण किया। और कल आपसे मैंने कहा था कि महाराज श्री के प्रवचनों में कोई भी सुन सकता है, जब मानस की चौपाई का गान करते थे तो कैसे हृदय भर आता था, कैसे भावुक हो जाते थे, कैसे अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगते थे। पारायण करते करते अगर कोई वस्तुतः ग्रंथ के पारायण ही हो जाए तो पारायण सफल हो जाता है। पारायण किस लिए किया जाता है? पारायण वस्तुतः इसीलिए किया जाता है, किसी लौकिक कामना की पूर्ति के लिए ऐसे सच्छास्त्रों का पारायण नहीं होता। पारायण इसलिए किया जाता है कि जो मति है वो सचमुच भगवान के पारायण हो जाए। पर फिर भी मन जो अटका कहां, वो लाडली लाल के ही श्री विग्रह में अटका, उसी स्वरूप में उनकी आसक्ति हुई। औंढरधानी महादेव की कृपा से श्री कृष्ण चरणों का अनुराग प्राप्त हुआ, ये दिव्य भाव प्राप्त हुआ। और फिर देखो, अब जब वृंदावन आए, जब वृंदावन पहुंचे, तो पहली ही बार श्री उड़िया बाबा जैसे वस्तु प्राप्त महापुरुष का दर्शन, और जो महापुरुष सदा सत्य के धरातल पर बने हैं, उनका कोई भी शब्द, उनकी कोई भी चेष्टा, उनका कोई भी व्यवहार असत नहीं होता और ना ही असत संसार की ओर लगाने वाला होता है। सत्य स्वरूप ही होता है और उस परम सत्य के निकट पहुंचाने वाला ही होता है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के वृंदावन महिमामृतम के 1700 श्लोकों में से इसी श्लोक का उच्चारण, 17 शतक प्राप्त हैं, 1700 से अधिक श्लोक उपलब्ध हैं, और उसमें से इसी श्लोक का उच्चारण, सम्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरौ भज रसाद वृंदावनम मात्यज। और मैं तो सदा ही आपको कहता हूं भाई, संतों के मुख से भगवान बोलते हैं। भगवान को अगर आपको कुछ कहना है तो संतों के मुख से ही तो कहेंगे, संत के मुख से तो कहलाएंगे। संतों के मुख से भगवान बोलते हैं। कोई वस्तु ग्रहण करते हैं तो संतों के द्वारा ही करते हैं। संत की आंख से भगवान ही देखता है, संत के मुख से भगवान ही बोलते हैं। इसी श्लोक का उच्चारण परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने किया। और वो जब गाड़ी में बैठे, रेलगाड़ी में बैठे, तो एक ऐसे रसिक संत मिल गए जिन्होंने एक प्रकार से पर्दा हटा ही दिया। पहले तो ये कहा, बोले वृंदावन आए हो तो वापस क्यों जा रहे हो? वे जब कहा कि भगवान का दर्शन करने आए थे, भगवान का दर्शन हो गया, आप जा रहे, बोले यहाँ कोई भगवान भगवान नहीं है, यहाँ तो लाडली लाल हैं, यहाँ तो कुंज विहारी हैं, नित्य विहारी हैं, यहाँ तो राधा वल्लभ लाल हैं। अब प्रबुद्ध तो महाराज श्री थे ही, प्रतिभा उनकी अद्भुत थी। जैसे व्यास जी ने नवलदास जी के मुख से एक पंक्ति सुनकर बस उसी क्षण निश्चय कर लिया वृंदावन जाना है, ऐसे ही महाराज श्री की प्रतिभा अलौकिक अद्भुत। समझ गए कि ये संत हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। अब एक के बाद एक ऐसी घटना, और संसार से मन पहले ही उपरत हो चुका था।
श्री कृष्ण के चरणों के भजन के प्रभाव से, उसके आराधन के प्रभाव से मति विमल हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र इसी रहस्य का उद्घाटन तो भगवान वेदव्यास ने किया है। बोले मति विमल कैसे होती है? बोले इनके श्री चरणों के ध्यान से ही होती है। और मैंने तो कहा कि वो तो कृष्ण नाम में रंगे, कृष्ण भाव में पगे और कृष्ण रस में रमे थे। कृष्ण कृष्ण करते करते वो जो कृष्ण तत्व है वो हृदय में प्रकट हो गया था, रोम रोम में भरने लगा था। और वस्तुतः ये जो सब बानक बना रहे थे वो रसिक शेखर श्याम सुंदर ही तो बना रहे थे। एक बात निश्चित जानना, शिव की अगर कोई निष्काम भाव से सेवा करे, भोले भाव से अगर भोले बाबा का कोई आराधन करे, तो भोलेनाथ अपने हृदय की वस्तु उसको प्रदान करने में देर नहीं लगाते। हरि चरणों की प्राप्ति का द्वार खोल देते हैं। आपकी जिस भी स्वरूप में निष्ठा हो, राम हो कृष्ण हो, पर वो वहां तक आपको पहुंचाते हैं। और श्री कृष्ण के चरणों तक अगर कोई पहुंच जाए और निष्काम भाव से श्री कृष्ण का आराधन अगर कोई करे, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं भाई ये हृदय तो श्री जी की सेवा में लगने के योग्य है। फिर उसका द्वार श्री ठाकुर जी खोलते हैं। अब किसी को बिना बताए आप वृंदावन आए थे, कुछ दिन लग गए इस यात्रा में। अब उस समय कोई ऐसे साधन तो बहुतायत में थे नहीं, कुछ दिन लग गए। और जब घर पहुंचे तो देखा कि पिताजी तो बड़े ही परेशान। पहले थोड़ा रुष्ट हुए, पर इनको देखते ही झट से इनको अपने हृदय से लगा दिया, अपने भावाश्रों से सींच दिया इनको। लेकिन जो दो बड़े भाई थे, उनका जो व्यवहार था उसने महाराज श्री के हृदय में कहीं कोई स्थायी परिवर्तन कर दिया। वो जो दो भाई थे ना, उन्होंने कहा कि अरे हम इतने परेशान हुए, तुमको कहां नहीं खोजा, अगर तुमको वापस ही आना था तो गए क्यों थे? और बोले तुमको ढूंढने के इस प्रयास में बोले हमारे गांठ के कुछ रुपए और खर्च हो गए। अब ये क्या था? ये श्री कृष्ण की वास्तविक कृपा है। क्या होता है ना कि शुभ अशुभ दोनों प्रकार के प्रारब्ध जीवन में है। जो अशुभ है उससे छूटने का तो हम स्वयं ही प्रयास करते हैं, क्योंकि जो अशुभ है वो पीड़ादायक होता है। उससे छूटने का तो हम स्वयं ही प्रयास करते हैं। लेकिन जो शुभ है, हमारी दृष्टि में जो सुंदर है, बढ़िया है, हमारे अनुकूल है, हमारा मन भाया है, उसको तो हम जोर से पकड़ कर रखते हैं। और जबकि सेवक जी महाराज कह रहे शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल तब जयति जयति जग उच्चरे। प्रेम की गली में प्रवेश करना है तो भाई शुभ अशुभ दोनों से ही मुक्त होना होगा। अच्छा, फिर ठाकुर जी छुड़ाते हैं। तो इसलिए कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, कभी अपना ही कोई ऐसी बात कह दे, कोई कटु वाक्य आप किसी अपने से सुन लें, ऐसी कोई चेष्टा आप देख लें, तो उसके प्रति तो कोई अभाव मन में भूल कर भी नहीं लाना। अरे तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। ठाकुर जी वो बंधन छुड़ा रहे हैं, ठाकुर जी उस बंधन से हमको मुक्त कराना चाह रहे हैं जिस बंधन को हमने स्वयं ही पकड़ा हुआ है। तो वो जो दो बड़े भाइयों ने कुछ ऐसा व्यवहार किया और कुछ ऐसे रूखे शब्द जब आपने श्रवण किए, तो भक्त का हृदय तो भाई बड़ा ही कोमल होता है। तो इनके चित्त में एक स्थायी परिवर्तन हुआ। आपकी वाणी से ही ये स्पष्ट है, भाई का भाई नहीं मीत का मीत, जो देखा सो मतलबी, क्यों कीजे प्रतीत। अच्छा, पूर्व में कभी मैंने आपको निवेदन किया था, संसार असार है, असार है, असार है। इस बात का बोध हो जाना, यह साधना के पूर्व पक्ष का सिद्ध हो जाना। संसार असार है। सार का संग्रह, सार के संचय की वृत्ति तब तक पूर्ण और परिष्कृत नहीं होती जब तक संसार की असारता का पूरा बोध नहीं हो जाता। जानते सब हैं, लेकिन उसके तदनुकूल आचरण कहां होता है जब तक इस बात का बोध ना हो जाए। अच्छा, और मुझे लगता है यह गुण साधन ते नहीं हुई, ठाकुर जी कृपा करके कराते हैं। इसलिए संत कह रहे अरे निंदक निये राखिए, आंगन कुटी छवाए। ऐसे ही जो कोई आपके लिए प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है, आपको कुछ कष्ट पीड़ा देने का प्रयास कर रहा है, उससे रुष्ट तो कभी नहीं होना, उसके प्रति कभी अभाव मन में नहीं लाना। अगर सच में साधक हो,
अगर सच में प्रभु प्राप्ति की इच्छा है तो उस स्थिति में केवल 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 अपने इष्ट आराध्य की कृपा का ही दर्शन करना चाहिए। निश्चित रूप से मेरे मन में कुछ ऐसा होगा जो मेरे कल्याण के पथ में बाधक होगा, मेरी दृष्टि में नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, श्री ठाकुर जी मेरे लिए व्यवस्था कर रहे हैं, मुझे उस स्थिति से, उस बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं। तो को आशु कवि तो आप थे ही, और कवि का हृदय ऐसा ही होता है, स्थिति भली हो या कुछ प्रतिकूल हो, वो अपने हृदय के उद्गार इसी प्रकार से व्यक्त करता है। तो बोले भाई का भाई नहीं, नहीं मीत का मीत, और बोले जो देखा सो मतलबी, क्यों की जय प्रतीत, और क्यों की जय प्रतीत बात सब मीठी बोले, पर झोंक आंख में धूर और दाम गांठी का खोले। कितनी कितनी गहन गंभीर बात यहां कही। अभी जो बात थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था, संसार प्रशंसा करके गांठ का धन लूटता है। गांठ का धन क्या है? जो समय, जो श्वास, जो वृत्ति, जो चिंतन भगवान में लगना चाहिए, वो संसार में लगता है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य एक बार गए गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज के पास। पंडित जी के प्रति उनकी बड़ी आत्मीयता थी। पूज्य श्री पंडित जी महाराज भी उनका अतिशय आदर करते थे, सम्मान करते थे। अब यूं तो शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, केवल सम्मान के नहीं, पूजन अर्चन के भी वो पात्र हैं। लेकिन कुछ एकांत में जब पंडित जी की उनसे कुछ वार्ता हुई तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने कहा कि या पद पे बोले व्यवहार बहुत अधिक करनो पर है, सो अगर आप भजन करना चाहो तो आप या पद को काओ योग्य उत्तराधिकारी को सौंप के और भजन करो, एकांत में भजन करो। पूज्य श्री पंडित जी महाराज का ये दृढ़ सिद्धांत था कि ठाकुर जी में पूरे पूरे लगे बिना मेरी हाथ नहीं आते। नहीं तो नाचे गावे, चित्र बनावे, करे कावे चटकीली, पर सांच बिना हरि हाथ ना आवे, और सब रहनी है ढीली। तो संसार प्रशंसा करके, इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं सम्मानम कलयाति घोर गरलम। अगर आप ऐसे संसार के हाथ नहीं आओगे तो फिर आपकी पूजा करेगा, आपकी जय जयकार करेगा। यही वाक्य आपको सुनने को मिलेंगे, अरे आप नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा। अरे यहां भगवान आकर चले जाते हैं तो भी जो होना होता है होता ही है। काल चक्र अपनी गति से चलता है। श्री राम श्री कृष्ण यहां आए, आकर चले गए, संसार अपनी गति से चल रहा है। और ये जो लोग तुमको आज कह रहे हैं ना आपके बिना हमारा क्या होगा, तुम्हारे जाते ही कूद के कहीं दूसरी जगह ये यही बात कहते मिलेंगे, यही वाक्य कहीं और कहते मिलेंगे। तो इसलिए इस चक्कर में तो साधक को कभी नहीं पड़ना चाहिए। और कितने सरल शब्दों में कितनी गहन गंभीर बात कह दी, और बात सब मीठी बोले, और झोंक आंख में धूर दाम गांठी का खोले। ये जो एक एक श्वास है ना भाई, ये श्री भगवान नाम स्मरण के लिए है, ये प्राण प्रियतम के चिंतन के लिए है, प्राणाराधन के लिए है। संसार ले जाएगा ये धन आपसे, और किसी धन की क्षति तो पूरी हो सकती है, संभावना है, पर एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। तू मत खोवे पथिक ठगों के फंद कमाई। अपने आप से कह रहे हैं, अपने मन को प्रबोध देते हुए महाराज श्री ने कहा, बोले अरे तू आध्यात्म के पथ का पथिक है, तू इस प्रेम पथ का पथिक है, तू मत खोवे पथिक ठगों के फंद कमाई। मात पिता और कुटुंब कबीला सब मतलब के गर्जी। मैं दोनों कान पकड़ के ये बात कह रहा हूं, पर भाई सत्य तो कहना पड़ेगा। बोले यही तो जीव को ठगते हैं, यही तो ठग हैं। अन भाई सब करें कहावे जेते भाई। पर इस घटना से कुछ बदल गया भीतर। और ऐसी धीरे धीरे करके एक एक करके, अब क्या है ना, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। मन की चदरिया बड़ी झीनी है, कबीर कहते हैं चदरिया झीनी रे झीनी। अब झीनी से चदरिया इस कांटों की झाड़ी में उलझी है, अब झटका मारकर खींचोगे तो चादर फट जाएगी। ऐसे धीरे धीरे, जैसे हमारे महाप्रभु जी के लिए कहा, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे
और प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। ऐसे ही श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं, धीरे धीरे जहाँ जहाँ हमारे बंधन बंधे हैं, जहाँ जहाँ हमारी चेतना के तंतु बंधे हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे मन में कहाँ है कोई मोह ममता, हम तो लगे हैं श्री ठाकुर जी में, पता नहीं रहता, इस रोग का पता नहीं रहता। रोग का लक्षण तो योग्य वैद्य ही समझता है, वही जानता है। अब क्या हुआ, अब सब ओर से मन उपरत, अब धीरे धीरे वो जो भावना की बेली है, अब मैंने कहा ना, उस पर फल आने का समय आया है। अब मन प्रसन्न नहीं था। क्यों? क्योंकि अब जो मन की वो जो खोज थी, अब जो मन की वो जो चाह थी, वो जो मन की प्यास थी, अब वो बैठने नहीं दे रही थी, अब वो चैन नहीं लेने दे रही थी। प्रियतम का पता पाना था, वो जो आज तक कल्पना की थी, एक कवि हृदय ने जो अपने हृदय के उद्गार शब्दों में अभिव्यक्त किए थे, अब इन आंखों से देखना था। जिस मनमोहन श्याम सुंदर की रूप माधुरी का गुणगान आज तक कर रहे थे, अब आंख से देखने की इच्छा थी। अब वो व्याकुलता बढ़ने लगी। और यही आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। एक साधक के लिए यही आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। कृष्ण दर्शन लालसा उत्तरोत्तर प्रवृद्धमान होती जाए। वो जो चाह है, वो जो इच्छा है, श्याम घन कब बरसोगे आए, श्याम घन सब कब बरसोगे आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के गाय शिक्षाष्टक का एक श्लोक आप प्राय करके गाया करते थे, बार बार उच्च स्वर में उसका गान किया करते थे। न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतु की त्वयि। अब धीरे धीरे वो जो अध्यापन कार्य था उसमें भी रुचि शिथिल पड़ती गई। अब मन नहीं लगता था, अब इच्छा ही नहीं होती थी कि विद्यालय में जाएं, विद्यार्थियों को पढ़ाएं। धीरे धीरे व्यवहार से मन पूर्ण रूपेण उपरत हो गया। और जो थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था, यही है साधना के पूर्व पक्ष का सिद्ध हो जाना। अब लेकिन पिताजी, उनकी सतत दृष्टि थी आप पर, क्योंकि उनके मन में ये भय, ये चिंता सदा रहती थी कि कहीं ये बालक ग्रह त्याग करके साधु ना हो जाए। क्योंकि आपकी सारी चेष्टाएं ऐसी थी बाल्यकाल से ही। बाल्यकाल में शिवाराधन में आपकी निष्ठा, फिर उसके बाद गीता भागवत मानस आदि ग्रंथों में आपकी रुचि, युवावस्था में जब किसी अन्य ही प्रकार के साहित्य में सहज स्वाभाविक रुचि किसी की होती है, उस ओर तो सर्वथा आपके मन का कोई भाव नहीं जाता था। गीता भागवत रामायण में आपकी रुचि, संतों की वाणियां ही आपको प्रिय, मीरा सूर के पदों का गान यही आपका जीवन। तो पिताजी भी अनन्य शिव भक्त थे, तो उनके मन में ये भय चिंता रहती थी भाई कि बालक कहीं साधु ना हो जाए। और पिताजी की आसक्ति, पिताजी की जो ममता थी, पिताजी का जो स्नेह था इनमें, वो उनको भयभीत चिंतित करता था। तो जब कभी अवसर मिलता था तो पिताजी ज्ञानोपदेश इनको करते थे कि बोले बेटा, कहीं दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए ही भगवत आराधन किया जा सकता है। निष्ठा से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से भगवत प्राप्ति घर में ही रहते संभव है। अच्छा देखो, है तो ये शास्त्र सम्मत बात, जो भी पिताजी कह रहे हैं शास्त्र सम्मत बात है, हम भी आपसे बार बार यही कहते हैं। पर फिर भी ये सब कह सुनकर भी जिसको जाना है उसको तो भाई जाना है, जिसको उस मार्ग पर जाना है ना तो जाना है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब तक कोई पूछ रहा है ना तब तक तो वो यही रहे। जब तक कोई पूछ रहा है ना कि मैं क्या करूं, घर में रहूं कि वृंदावन में रहकर भजन करूं, तब तक घर में ही रहो। जब तक पूछ रहे हो तो वहीं रहो। एक छोटा सा प्रसंग आपको शायद मैंने सुनाया था, आपको स्मरण हो। श्री गोसाई जी के यहां बालक का जन्म हुआ। अब एक बालक सेवा में जाने का बड़ा इच्छुक, अब जब श्रीनाथ जी के सन्मुख आए तो उसे रहा ही नहीं गया और झट से कूदकर ठाकुर जी की सेवा में पहुंच गए।
दूसरे बालक ने कहा, बोले बाबा हमहू चले जाएं? बोले नहीं, तुम मत जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने पूछ लिया है। बोले उनसे तो रहा ही नहीं गया। और प्रीत न काहू की कान बिचारे। तो जब तक कोई पूछ रहा है तब तक माने उसके हृदय की भूमि तैयार नहीं है। आपसे कहा था ना मैंने, जब नदी को जाना होता है समुद्र की तरफ, ना तो वो किसी से अनुमति लेती है और ना ही किसी से रास्ता पूछती है, वो तो चल देती है, रास्ता बन जाता है। आप चलोगे तो रास्ता बनेगा। पहला कदम रखोगे, दूसरा कदम कहां रखना है इतना रास्ता आपको भगवान दिखा देंगे, ये बात बिल्कुल निश्चित है। हाँ, पर पहला कदम जरूरी है, कितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। अनेक अनेक महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने का सौभाग्य मिला। अच्छा, एक बात सबके चरित्र में समान रूप से दिखाई पड़ी, कोई अपने घर से व्यवस्था बनाकर नहीं चला, बस चल दिया। व्यवस्था तो ठाकुर जी बनाते हैं। अब कोई सोचे भाई पहले वृंदावन में बढ़िया घर फ्लैट बना ले, बढ़िया सब व्यवस्था कर ले, फिर वहां जाएंगे और भजन करेंगे, तो मोरदास कहाई नर आशा, या फिर कह लो मोरदास कहाई पर आशा, तो करई तो कहू कहा विश्वासा। फिर ठाकुर जी सोचते भाई इसको हम पर भरोसा ही नहीं है, ये अपनी व्यवस्था आप ही करने में लगा है। जब विश्वास ही नहीं है तो भक्ति कैसे होगी? बिन विश्वास भक्ति नहीं, और ते ही बिन द्रवई न राम। महाराज श्री स्वयं कह रहे हैं, मातु पितादिक स्वजन निरस अति ज्ञान सिखावे, को निह काम सकाम कर्म के मरम सुझावे, एको लागत नाही किए उन अमित उपाई, कहा करो है गई संग बस कृष्ण मिताई। जैसे बाईसा कहती है ना, अब मैं नहीं माना जी थारी, मान बर मिलया गिरधारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मान बर मिलया गिरधारी। श्याम सुंदर ने जिसके चित्त वित्त का हरण कर लिया हो। अच्छा, महाराज जी कह रहे हैं, बोले बात तो सब ज्ञान की ही बता रहे हैं, सकाम निष्काम कर्म का भेद हमको सिखा रहे, पर क्या करें, एको लागत नाही। बोले हमारे हृदय को उनकी एक भी बात नहीं लगती, हमारे भीतर कुछ जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहा करूं, मैं बोले करूं क्या? है गई संग बस कृष्ण मिताई। बोले श्याम सुंदर से हमारी मित्रता जो हो गई, श्याम सुंदर से हमारा सख्य जो हो गया, अब मैं नहीं माना जी थारी, मान बर मिलया गिरधारी। ऐसा कहती है ना, कोड़ बेर समझावो मोकू, कोड़ बेर समझावो मोकू, चालो बुद्धि हमारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मान बर मिलया गिरधारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मान बर मिलया गिरधारी। और जब पिताजी का भय चिंता बढ़ा तो उन्होंने आपके अग्रजों से जब इस विषय में कुछ चर्चा की तो सबने एक मत से यही मार्ग ढूंढ कर निकाला, बोले विवाह कर दो। बोले विवाह का बंधन इनके पांव में डाल दिया जाए, बोले सब समय आने पर व्यवस्थित हो जाएगा, समय सब ठीक कर देगा। महाराज श्री स्वयं कह रहे हैं, अग्रज उद्यम ब्याह को रचो अनेक उपाय। बोले हमारे विवाह के अनेक अनेक उद्यम हमारे पिता हमारे अग्रजों ने मिलकर किए। अच्छा, यहां तक लिखा है, बोले छल बल करके थकी रहे, अनेक अनेक प्रयास उन्होंने किए, पर अंत में लीन हो श्याम बचाए, लीन हो श्याम बचाए। अब जिसको ठाकुर जी बचाएं उसको कोई प्रलोभन में कैसे फंसाएगा? अभी शायद 2-4 दिन पहले भी ये प्रसंग उपस्थित हुआ था ना, मैंने आपको निवेदन किया था, अगर वस्तुतः भजन की इच्छा है तो भले आपका प्रारब्ध भी क्यों ना हो, भगवत कृपा से वो प्रारब्ध भी क्षीण होगा, वो प्रारब्ध का भी क्षय भगवत कृपा से हो जाएगा। अगर किसी प्रेमी महापुरुष की कृपा से आप में वस्तुतः भजन करने की इच्छा है, ठाकुर जी बचाएंगे आपको। अपने जन को ही प्रभु न बचाएं तो फिर तो सब जो बात कही गई है भाई वो सब मिथ्या है। तभी कहा, बोले उन्होंने अनेक अनेक प्रयास किए, अनेक उपाय किए, छल बल करके अनेक अनेक साधन किए, तो कह रही लीनो श्याम बचाए।
बोले श्याम सुंदर ने हर बार मेरी रक्षा की, श्याम सुंदर ने हर बार बोले मुझे बचा लिया। अब जो हृदय की लालसा थी, कृष्ण दर्शन लालसा, और जो आरंभ में आपको मैंने निवेदन किया, जब कोई निष्काम भाव से श्री कृष्ण का भजन, चिंतन, सेवन, आराधन करता है तो श्री कृष्ण अपने हृदय की वस्तु उसको प्रदान करते हैं, अपने निज स्वरूप का दान उसको करते हैं। फिर ले आते हैं श्री कृष्ण वहां जहां उनका नित्य निवास है, जहां नित्य नित्य रास है, और जहां ये लीला का विलास है, जहां रास रंग उजियारी। तो महाराज श्री मन में चिंतन करने लगे, बोले वृंदावन तो गए, पर वृंदावन तो जाना चाहिए संतों के दर्शन के लिए। बोले वृंदावन गए लेकिन संतों का दर्शन नहीं हुआ। श्री उड़िया बाबा जी महाराज का दर्शन तो हुआ, लेकिन बड़ा थोड़ा सा समय था, बस कुछ क्षण के, कुछ काल के संग के पश्चात फिर लौटना पड़ा। मेरे कुछ काल वहां जाकर रहें, संतों महात्माओं का दर्शन हो, क्योंकि भाई जीव के हृदय की ये जो अविद्या की ग्रंथि है, इसको खोलने वाला कौन है? तेरे संत का शब्द है। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करहि निकर। अच्छा, पहली बार जब वृंदावन आए तो पहली बार तो कोई भी आए भाई, वो सब ठाकुर द्वारों का दर्शन करता है। थोड़ा सा ही समय था, ऐसे सब ठाकुर द्वारों का दर्शन हुआ, कुछ एक संतों का दर्शन हुआ, और श्री उड़िया बाबा जी महाराज के मुख से ये वाक्य सुनने को मिल गया कि वृंदावनम मा त्यज। अच्छा, और दूसरी बात, धाम जिस पर कृपा करता है तो वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत, और जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। वृंदावन से क्या लेकर गए? वृंदावन से वृंदावन वास की लालसा लेकर गए, वृंदावन से वृंदावन वास की प्रेरणा लेकर गए, वृंदावन से वृंदावन वास की अभिलाषा लेकर गए। मान लो अभी ऐसी स्थिति नहीं है, वृंदावन नहीं आ सकते, नहीं रह सकते, तो ध्रुवदास जी ने तो यहां तक कहा, अरे वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीति कर, वृंदावन उर लेख। वृंदावन को नाम रट और वृंदावन को देख। एक बार यहां आने को मिल गया, और आपको लगता है भाई बहुत सारे साधक लोग ऐसे होते हैं जो कह रहे वर्ष में एक ही बार आ सकते हैं, बार बार नहीं आ सकते। एक बार यहां पर आए हो ना, श्री जी ने कृपा करके एक बार कुछ समय, कुछ काल का वास अगर आपको यहां से दिया है, फिर यहां से बस एक ही बात लेकर जाओ, बस वृंदावन वास की लालसा, वृंदावन वास की अभिलाषा। कहीं पर भी रहकर वृंदावन रोज आ नहीं सकते, वृंदावन का रोज सेवन नहीं कर सकते प्रत्यक्ष रूप में, पर वृंदावन की लालसा, वृंदावन की अभिलाषा तो कहीं भी रहकर कर सकते हो ना। यही प्रसाद यहां से लेकर जाइए। मैं फिर आपको कहूंगा भाई, प्रेम के मार्ग पर प्रतीक्षा ही यज्ञ है। एक एक श्वास इस यज्ञ में पड़ने वाली आहुति है। कृष्ण दर्शन लालसा, इसी के बाद श्याम सुंदर दर्शन देते हैं, अपने रस रूप का दान करते हैं। जब लालसा रंग देती है आपके अंतःकरण को, चाह, बाकी सब चाह विदा हो जाए, एक ये चाह रह जाए। सकल बात घटते घटो मन की प्रीति अनेक, वृंदाविपिन विहार रस यह बढ़ो उर एक। तो वृंदावन की वो प्रीति, वो भाव उत्तर उत्तर बढ़ रहा था। और क्यों? क्योंकि प्रभु का विधान था। इनके जीवन की गाड़ी चलाने वाले तो ठाकुर जी हैं, एक एक व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की गई है। और ये आपके जन्म के दिवस से लेकर और पुनः नित्य लीला में वापस पहुंचने तक के सब प्रसंगों का चिंतन करने से स्पष्ट हो जाता है, कोई संशय नहीं रहता। तो दूसरी बार वृंदावन आना हुआ तो आपको पहली बार की भूल का स्मरण था। भाई हमने यहां वहां ऐसे ही देखने घूमने में बहुत सा समय बिता दिया, यहां आना चाहिए केवल संतों के दर्शन का भाव लेकर। ठाकुर जी तो जो आपकी कुंज में विराजमान है ना, वो भी पूर्ण ही है, पर यहां आना चाहिए बोले संतों के दर्शन का भाव लेकर।
देखो, प्रियालाल का दर्शन करते हुए क्या मन की कोई इच्छा शेष रह जाना स्वाभाविक है? कदापि नहीं। पर एक अभिलाषा तो रहती है, ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भी भक्तों के मन में एक अभिलाषा तो रहती है, भक्ति कर दीप प्रेम करवाती, साधु संगति करो अनुदिन राती। अच्छा, गीता भागवत और रामायण के बाद जब महाराज श्री ने भक्तमाल का चिंतन किया तो भक्तमाल महाराज श्री का प्राणाधिक प्रिय ग्रंथ हो गया। महाराज श्री स्वयं अपनी वाणी से कहा करते थे, आप प्रवचन में भी श्रवण कर सकते हैं, कि इतना सुख, इतना आनंद हमको अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हुआ। हमको लगता है कि जो भी हमने किया उसने हमको श्री भक्तमाल के चिंतन तक पहुंचा दिया। और महाराज जी कहते थे, भक्तमाल का सार अगर एक शब्द में कहना हो तो बोलो साधु संग है, साधु सेवा है। साधु संगति करो अनुदिन राती। और मैं तो आपको यही कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, भाई भाव जगत में आप कहीं भी पहुंचे हो, एक बात स्मरण रखना, वहां तक पहुंचाने वाला भी सत्संग है, और जहां आप हैं यदि बने रहना चाहते हैं वहां, तो वहां बनाए रखने वाला भी केवल सत्संग है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात श्री ध्रुवदास जी महाराज ने सिद्धांत विचार में कही है। भजन जलसो सींचो करे बारंबार, और बोले बाढ़ किसकी लगाए? कह रहे सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए। हरा भरा लहलहाता खेत होगा ना, तो वहां 4 पशु अधिक ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। जब आपकी भाव साधना की ये खेती हरी भरी हो जाएगी ना, तो 4 पशु अधिक ही आएंगे उसको क्षति पहुंचाने के लिए। उस समय तो और सावधान होना चाहिए, उस समय और सावधानी से प्रमाद रहित होकर सत्संग करना चाहिए। ये सिद्धांत है। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत की बात कहने के बाद ही तो रस में प्रवेश किया है। सिद्धांत के बाद ही तो कहा कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर। पहले सिद्धांत की बाढ़, पहले सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए और कहा कुसंग पशु ते बचे। और हमको तो लगता है भाई कुसंग से बचाने वाला भी सत्संग है। अपना मन तो कुसंग में लगाने वाला है, बचाने वाला थोड़ी है। कुसंग से बचाने वाला कौन है? सत्संग ही तो है। तो आपको अपनी भूल का स्मरण था, सच्चे साधक हैं आप। उन्होंने कहा कि भाई एक भी क्षण अब की बार व्यर्थ नहीं करना, अधिक से अधिक संतों का दर्शन करना है। तो यहां वहां से पूछते, एक जिज्ञासु की भांति, एक पिपासु की भांति, भाई कौन संत हैं, किनके दर्शन के लिए हम जाएं? तो उस समय सिद्ध रसिक संत श्री निम्बार्क संप्रदाय के श्री प्रिया शरण बाबा वृंदावन की शोभा के रूप में यहां पर विराजमान थे। अच्छा, उनका नियम था, बिहारी जी के बगीचे में वो रहते थे, और उनका नियम था कि प्रातःकाल बहुत लंबी दातुन किया करते थे, और बस उस दातुन करते करते उसी थोड़े से समय में, उसी अवधि में कोई उनका दर्शन करना चाहे, कोई अपने हृदय की कोई जिज्ञासा का समाधान कराना चाहे, बस वो उसी समय बोलते थे। किसी को कुछ पूछना हो तो बस उसी समय जाकर पूछ लो। बाकी पूरा दिन एक सच्चे साधक की भांति, साधन निष्ठ महात्मा थे, भजन निष्ठ महात्मा थे, अपने भजन में, अपने साधन में लगे रहते थे। वो थोड़ी देर का समय होता था। तो किसी ने महाराज श्री को कहा कि श्री बिहारी जी की बगीचे में रस सिद्ध संत, भाव सिद्ध संत, दिव्य मूर्ति श्री प्रियाशरण बाबा निवास करते हैं, आपको उनका दर्शन जाकर करना चाहिए। तो प्रातःकाल 6 बजे का समय रहा होगा। महाराज जी कहते हैं भाई हम पहुंच गए बिहारी जी के बगीचे में, प्रणाम नमस्कार आदि किया। बोले बाबा ने कहा, बोले कहो भक्कड़ कैसे आए हो? बोले आपने कहा हम साधु होने के लिए आए हैं। क्या करोगे साधु होकर? ठाकुर जी का दर्शन करने की मन में बड़ी अभिलाषा है। मेरे घर से भागकर आए हो? अब किसी को सूचना दिए बिना आए थे तो एक प्रकार से भागकर ही आए थे। अब संत के सन्मुख तो झूठ नहीं कहना चाहिए। तो ऐसे स्वीकृति की मुद्रा में आपने सिर हिला दिया, भाग कर आए हो? हाँ।
बोले अरे जाओ घर लौट जाओ, तुम्हारे सब सगे संबंधी घर के लोग बहुत चिंतित होंगे। और बोले कुछ नहीं रखा है साधु वाधु होने में, घर में रहकर भजन करो। अब बोले जब ठाकुर जी से प्रेम अनुराग हो जाए तब आ जाना, साधु बना देंगे। अच्छा देखो, पूछोगे किसी भी साधु से जाकर तो उत्तर यही मिलेगा। इसलिए मैंने उस दिन कहा कि यह प्रश्न पूछना आप बंद कर दो, क्या करें, कहां रहकर भजन करें, घर में रहें कि यहाँ वृंदावन आ जाएं। जब तक हमसे पूछोगे तब तक हम ये कहेंगे घर में रहो। सबके लिए एक ही उत्तर है। तो आपने भी यही कहा, अरे कुछ नहीं रखा साधु वाधु होने में, घर में रहकर भजन करो। और जब प्रेम अनुराग कुछ सुदृढ़ हो जाए बोले तब आना, साधु बना देंगे। समझ गए? बोले जी बाबा। क्या समझे? बोले यही कि जब श्री ठाकुर जी से प्रेम हो जाए तब आपके पास आ जाएं, तब आप हमें साधु बना देंगे। बोले क्या खाक समझे? पहले उन्होंने यही कहा कि जब प्रेम अनुराग हो जाए तब आना, साधु बना देंगे। तो इन्होंने यही उत्तर दिया कि आपने यही कहा है कि जब कुछ प्रेम अनुराग हो जाए तब हम आ जाएं, आप हमें साधु बना देंगे। बोले यही समझे तो क्या खाक समझे? बोले जब ठाकुर जी से प्रेम ही हो गया, बोले तब साधु बनने की आवश्यकता क्या है? तब साधु क्या बनना है? वो तब भेष क्या बदलना है? तब कपड़ों का रंग क्या बदलना है? जब प्रेम हो ही गया, जब मन ही प्रेम के रंग में रंग गया, बोले फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो बोले महाराज, पूज्य महाराज जी ने पूछा बाबा महाराज से, बोले लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है कि यदि इसी बीच काम क्रोध आदि शत्रुओं ने हमको आ घेरा तो? बाबा फक्कड़ महापुरुष थे, उनकी बोलन भी कुछ ऐसी विचित्र थी। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम तो बकरी हो ना, तुम्हारा कान पकड़कर कोई कहीं भी लगाएगा और तुम लग जाओगे। और बोले अगर ऐसी ही बकरी हो तो कहा कि छोड़ साधु होने की बात, घर जा और भजन कर, भजन करने से मन की शुद्धि होती है। यहां बाबा की बात में एक बड़ा गूढ़ अभिप्राय है कि भाई खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। इतनी इतनी सी बात का भय है, आपको लगता है कि कोई फूंक मारेगा और आप उड़ जाएंगे, तो भाई आपके लिए ये मार्ग नहीं है। फिर जाओ वहीं रहकर थोड़ा बहुत जो भजन साधन आपको करना है करो, धीरे धीरे जब कभी प्रभु कृपा करेंगे आगे का मार्ग आपको मिलेगा। भाई जिसको जाना है वो पूछेगा नहीं किसी से, वो नहीं पूछेगा, वो किसी से अनुमति नहीं मांगेगा। क्यों? ये मार्ग तो उसी के लिए है, ये मार्ग तो उसी के लिए है जो इस मार्ग के बिना, इस मार्ग पर चले बिना रह ही ना पाए। एक बड़ी अच्छी बात मैंने कुछ काल पहले कहीं पढ़ी थी। बोले प्रेम किसी ऐसे की खोज नहीं करता जिसके साथ रहा जाए। संसार में व्यक्ति प्रेम करता है ना, यही बात अपने मन में सोचकर करता है कि भाई जिसके साथ मैं पूरा जीवन बिता सकूं। फिर कहने वाला बड़ी अच्छी बात कहता है, बोले प्रेम किसी ऐसे व्यक्ति की खोज नहीं करता जिसके साथ रहा जाए। बोले प्रेम किसी ऐसे की खोज करता है जिसके बिना ना रहा जाए। आपके पास कोई विकल्प ही ना हो, प्रेम कोई विकल्प नहीं छोड़ता है। जब भीतर की वो व्याकुलता, ध्रुवदास जी महाराज ने कहा ना प्रेम के लक्षण में सबसे पहली बात क्या कही सिद्धांत विचार में? बोले चाह, चटपटी, अधीनता, ये प्रेम का लक्षण है। चाह, चटपटी, रहा ना जाए, बेचैनी, व्याकुलता। जैसे अपनी संसार की इच्छित वस्तु ना मिलने पर व्याकुलता होती है, व्यक्ति हाथ पैर मारता है, खींच जाता है, किसी पर क्रोध करता है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्थिति में वस्तु चाहिए। ऐसे जब चाह हो, चटपटी हो, जब रहा ना जाए। और एक बात और मुझे आपको कहनी है यहां, ये स्थिति होते होते होती है। देखो जो नित्य सिद्ध महापुरुष है उनकी बात कुछ और है, लेकिन जिसको धीरे धीरे साधन करना है उसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि महापुरुषों की जो स्थिति है वो प्राप्त तो की जा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ सोपान है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य और संतोष को धारण करके फिर धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचा जाता है। अच्छा, अब की बार भी आप लौट गए, पर अब की बार तो मन और अधिक उचाट हो गया। अब क्या हुआ ना, धीरे धीरे वृंदावन का वो जो रंग था वो चढ़ रहा था, धीरे धीरे
वृंदावन का जो रस था उसका चस्का लग रहा था। अच्छा, महाराज श्री के जीवन में ये सब घटनाएं क्यों घट रही हैं? क्योंकि आप रस रीति के आचार्य होने वाले हैं। अस्मदादि कितने जीव आपके ही आचरणों का अनुगमन करेंगे, आपके जीवन में घटी घटनाओं से शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ये सब व्यवस्था इसीलिए हुई, हमारे लिए हुई। और संत आता भी इसीलिए है भाई, परमारथ के कारणे संत लियो अवतार।